आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री कृष्ण चिंतन के बारे में कौन कौन क्या क्या चिंतन कर चुका है। और दोस्तों, आप जैसे भक्तों में से अभी कौन सा भक्त किस प्रकार का चिंतन करेगा, यह तो बाद में ही पता लगने का विषय है। लेकिन दोस्तों, मुद्दा यह है, सवाल इस बात का है कि पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। दोस्तों, जब पूतना राक्षसी इतनी सुंदर औरत बनकर अपना दूध पिलाने के इरादे से श्री कृष्ण भगवान के पीछे आई, तब यशोदा माता और उनकी अन्य सखियां, अन्य घर के सदस्य भी उनको नहीं रोक सके। क्यों? कि उसका स्वरूप इतना सुंदर और लुभावना था और उसका असली इरादा बेशक भगवान श्री कृष्ण को मारने का हो, लेकिन दोस्तों, उस समय उसकी बनावट को देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि शायद यह इस बालक की जान लेने के लिए आई है। तो दोस्तों, इस छोटी सी युक्ति पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए, इस पर बहुत से लेखकों ने, चिंतकों ने अपनी चिंताएं, अपने व्यूज़, अपने विचार दिए हैं। दोस्तों, आप भी इनको पहले सुन लीजिए और आप भी फिर उस पर चिंतन करिए। अब जब आप श्री कृष्ण लीला का चिंतन करेंगे तो दोस्तों, आपके दिल में भी वह प्रकाशमान हो जाएगा और दोस्तों, आप भी सच्चे भक्त बन जाएंगे। इसी इरादे से आज इस छोटे से चिंतन को लेकर आपके समक्ष डिफरेंट अलग अलग लेखकों के, अलग अलग भक्तों संतों के विचार आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर, लुभावना होने वाला है। आप भी इसकी तारीफ करेंगे और अगर कहीं आपके पास भी समय है इसका चिंतन करने का, तो हो सकता है आप भी इसमें कुछ जोड़ दें। आपके विचार अपने कमेंट्स में अवश्य देना कि किस विचार से भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया जब भी पूतना को उन्होंने देखा। तो दोस्तों, आइए एक एक करके सभी संतों भक्तों के विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री मध्वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में कहा है कि अविद्या को ही पूतना कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। तो दोस्तों, इन्होंने अविद्या को पूतना माना है। दोस्तों, यह है दूसरा व्यू क्या है कि यह पूतना बाल घातिनी है, पूतानशी नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दोस्तों, इसका एक और व्यू सामने आता है। इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है। यह संभव है कि मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में इसने कुछ किया हो, मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए हों। दोस्तों, एक और व्यू आता है कि भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का कड़वा काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी पी जाऊं, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने नेत्रों को बंद कर लिया। दोस्तों, है ना चिंतन में दम। इसी प्रकार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि भगवान ने अपने मन में
भगवान ने उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं। अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। एक और भाव आपके सम्मुख रख रहा हूँ। श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान कर रहे हों कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कर लीजिए, मैं दूध पी जाऊंगा। एक और विचार श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो भी गति दें, परंतु हम दोनों इसे चंद्रमार्ग या सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए। दोस्तों, इसके आगे एक और चिंतन है कि नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा को बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने पलकों को ढक लिया। एक और विचार आता है कि श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिए। दोस्तों, इसका 10वां व्यू आता है कि श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं। उन्हें बकी पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक 11वां विचार आता है कि श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण किया हुआ है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरी हुई है। ऐसी स्त्री का मुंह ना देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक अन्य विचार जो कि 12वां विचार है, श्री कृष्ण ने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं लौट न जाए, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। 13वां विचार यह है कि श्री बाल लीला के प्रारंभ में पहले पहले ही स्त्री से मुठभेड़ हो गई। इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। 14वां विचार यह है कि श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो यह अभी भस्म हो जाएगी। लीला की सिद्धि के लिए उन्होंने नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम समझा, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। 15वां विचार यह है कि यह धात्री का वेश धारण करके आई है, इसे मारना उचित नहीं है, परंतु यह और ग्वाल बालों को भी मारेगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना ही मार डालना चाहिए, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। 16वां विचार आता है कि बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है। उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित की हो। 17वां विचार यह आता है कि पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदालय में आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उसका दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त भी हैं। पूतना उनको मारने का
संकल्प करके आई है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। 18वां विचार यह आता है कि पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणीय रूप बनाकर आई है। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी या नहीं, इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया और अन्य डर जाएंगे और पुत्र की अनिष्टा शंका से कहीं उसे हठात प्राण निकल जाएं, इस आशा से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। 19वां विचार यह आता है कि पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता आदि दोषों का लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है, इसलिए इसी लज्जा से उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। 20वां विचार यह आता है कि भगवान जगत पिता हैं, असुर राक्षस आदि भी उनकी ही संतान हैं, पर वे सर्वथा उच्छृंखल और उद्दंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उसके मन में दुख होता है, परंतु वे उसे भय दिखलाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते, इसी से उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। 21वां विचार यह आता है कि छोटे बालकों का स्वभाव है कि वे अपनी माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर डर जाते हैं और नेत्र बंद कर लेते हैं। अपरिचित पूतना को देखकर इसीलिए बाल लीला बिहारी भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। यह उनकी बाल लीला का माधुर्य है। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोषाधिष्ठात देवता रुद्र ने प्राणों का पान किया और श्री कृष्ण ने स्तनों का पान किया। दोस्तों, पूतना के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा करते हुए मानो मन ही मन कह रहे हों, दोस्तों, कि मैं दूध मुहा शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है। दोस्तों, यह पंक्तियाँ, इतने सारे विचार मैंने आपके समक्ष क्यों रखे? सिर्फ इसलिए रखे कि कृष्ण लीला चिंतन अगर आप करेंगे तो आपको भांति भांति की लीलाएं आपके दिमाग में उपजती रहेंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? इतनी सी लाइन पे कितने सारे लेखकों ने अपनी अपनी संभावनाएं, अपने अपने विचार व्यक्त किए। हर विचार में कुछ न कुछ सार्थकता नजर आती है। दोस्तों, आप भी सोचिए कि नेत्र क्यों बंद कर लिए। हो सकता है कि आपका तर्क भी काबिल तारीफ, यानी कि लोगों को पसंद आ जाए, और पसंद आ गया तो यह भी श्री कृष्ण लीला चिंतन का ही एक पार्ट होगा और जो कि पब्लिश किया जाएगा। आज के बाद जो भी खंड प्रकाशित होगा उसकी व्याख्या में हो सकता है आपका
यह विचार भी शामिल कर लिया जाए। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने पूतना राक्षसी को देखकर अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए, इसके बारे में यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कृष्ण लीला चिंतन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपना राय और भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया उसका कुछ भी सार्थक आपके मन में अगर कोई औचित्य आता हो तो आप ज़रूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।